एरिया को देखता है, रीजन को देखता है, इट इज़ वेरी इंडिया सेंट्रिक। हुँ, ठीक है? वो इंडिया की नज़रों से इन चीज़ों को देखेगा। हुँ। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, या ही इज़ द नाउ द साउथ एशियन रीजन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इनके, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आदि अचिंत, जिनको आप देखते हैं उनके बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर चैनल डेफ टॉक्स बाय आदि पे। बहुत-बहुत स्वागत है आदि आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अंबर जी बताइए। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला क्योंकि आप इतना बिज़ी होते हैं और इतना वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आप आते हैं इतनी मेहनत से, और इतना अच्छा जो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उसके बीच से आपने समय निकाला, आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। अभी एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इन सारे मुद्दों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। और अभी जो डोनाल्ड लू जिनको जाना जाता था रिजीम चेंज ऑपरेशंस करने के लिए, ख़ास तौर से साउथ एशिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर भी ये खबरें आई थी। अब उनको हटाकर इंडियन ओरिजिन के पॉल कपूर को बनाया गया है यूएस डिप्लोमेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, उन्होंने भी ये बयान दिया है, उसका वीडियो मेरे पास है भी, जिसमें उन्होंने बोला है कि 17 मिलियन डॉलर्स यूएसएआईडी ने खर्च किए पाकिस्तान में जो पिछले इलेक्शंस हुए और रिजीम चेंज और इस सब के लिए। तो अब ये सारी जो खबरें हैं इनको अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जो कुछ भी हुआ उस पे तो मोहर लग जाती है कि डोनाल्ड लो को ऑपरेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन की ज़िम्मेदारी दी गई थी, वो कर भी रहे थे, आते थे यहाँ पे और ये सारी चीज़ें। अब जो बदलाव आया है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कुछ साउथ एशियन रीजन में बदलने वाला है? अच्छा सवाल है आपका थोड़ा। वी हैव टू अंडरस्टैंड 2-3 चीज़ इसके अंदर कि भई जो जी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प एरिया को देखता है, रीजन को देखता है, इट इज़ वेरी इंडिया सेंट्रिक। हुँ, ठीक है? वो इंडिया की नज़रों से इन चीज़ों को देखेगा। हुँ, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इवन तिब्बत, ये पूरा आपका इंडिया की नज़र से देखा जाएगा। तो पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। ठीक है? जो पॉल कपूर साहब हैं, ही इज़ क्वाइट अ पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ करा है। ही इज़ द नाउ द साउथ एशियन रीजन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इनके, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हुँ, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, अगर आपने देखी हो। सबसे जी, पहली किताब का नाम है जिहाद एज़ अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ठीक है? उसके बाद दूसरा किताब का नाम है डेंजरस डेटरेंट द न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन इन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। हुँ, एंड तीसरी किताब लिखी इन्होंने, इंडिया, पाकिस्तान एंड द बॉम्ब डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इनकी अगर आप बातें सुने और इनके आर्टिकल्स आप देखें जो ओआरएफ में लिखे हुए हैं, काफ़ी जगह पे लिखे हुए हैं लोगों ने। हुँ, ये तो आई मीन ही इज़ अ हार्डकोर एंटी पाकिस्तान गाय, हार्डकोर टू अ पॉइंट। आई एब्सोल्यूटली। मीन हम इनके सामने बचे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका एंटी पाकिस्तान नज़रिया है, टू द पॉइंट कि ही इज़ इनटू द फैक्टर कि भई पाकिस्तान के साथ कोई डील होनी नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डील, देयर शुड नॉट बी एनी टॉक्स, पाकिस्तान को एक आइसोलेट करके रखना है, ये इनका नज़रिया है। सो पाकिस्तान इज़ इन फॉर अ होल लॉट ऑफ ट्रबल। हुँ, दूसरा आपने पूछा अबाउट उनके जो यूएसएआईडी, देखिए ये 17-20 मिलियन डॉलर से कुछ नहीं होता है। ठीक है? जो असली कहानी है वो अभी भी कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि असली कहानी तो अलग फंड से आती थी। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता रहता हूँ इधर-उधर, जो मैं आपको भी दूँगा। जी, 2011 में पाकिस्तान में स्कूल बनने के लिए 200 200 आई थिंक $270 बिलियन के करीब में आना था। समवेयर अराउंड 250-270 का नंबर था। स्कूल या अस्पताल बनने के लिए आना था। अब गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो पैसा आना था फंड। ये पैसा कभी पाकिस्तान पहुँचा नहीं। हुँ, इट एक्चुअली वेंट टू क्यूबा टू मेक ट्विटर का एक क्यूबन कॉपी, जिससे 2014 के करीब में इन लोगों ने वहाँ पर कलर रेवोल्यूशन कराने की कोशिश करी थी। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से चीज़ें बोलते हैं कि भई ये $17 बिलियन हमने इधर दिया है, 20 इधर दिया है, ये तो यार पीनट चेंज है। ये तो मतलब इतना तो वो ऑफ़िस वाले ही खा जाते होंगे।
ठीक है? इससे कुछ 200 करोड़ रुपए इंडिया में दिया है, आई मीन कुछ नहीं होता उससे, इट्स नथिंग, पीनट्स अमाउंट, ठीक है? तो द रियल अमाउंट अभी आया नहीं है बाहर। एज फार एज regime चेंज इज कंसर्न, देखिए ये तो दिस इज वेल नोन कि अमेरिका ये सब चीजें करता है। एंड पाकिस्तान के अंदर देखिए, कई लोग ये सोचते हैं इमरान खान वाज एंटी अमेरिका, एंटी चाइना, एंटी दिस, एंटी दैट। यार इमरान खान के पास इतना दिमाग दूं नहीं है, ठीक है? वो सिचुएशनल उसका रिएक्शन होता है। उसको बेवकूफ को ये नहीं पता चला जिस दिन पे वो ट्रंप के पास, वो सॉरी पुतिन के पास जाके खड़ा था, उसी दिन पे पुतिन हमला करने वाला था यूक्रेन पे। सो लेट्स नॉट गिव टू मच ब्रेन टू द गाय एंड द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। अगर पाकिस्तानी आईएसआई नहीं, आर्मी ने तो बोला था, वो फिर भी गए एंड देखिए यार, ये सब ना किसी और को सुनाना। तो ये दैट मीन्स आपका कोई स्ट्रक्चर वक्चर है नहीं कंट्री में, जिसका मर्जी जो मर्जी आता है, जहाज में बैठ के चले जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होती, सब जी वो चले गए हैं। तो मतलब ये सब बेवकूफी की बातें हैं। दे टुक पंगा पर्पसफुली। चाइना का सीपीईसी इसने ही रुकवाया था, ऑल्दो एक समझदारी का काम किया, जहां उसने पूछा भाई इतने पैसे आए गए कहाँ, एक ही चीज पूछी, उससे पूरा सीपीईसी पट हो गया। तो वो हिसाब में उसके पास थोड़ा बहुत वो है। अमेरिकन को क्या चाहिए यार, अमेरिकन डजंट मैटर कि भाई इमरान खान है कि खान इमरान है कि इख्तार खान है कि मुख्तार खान है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है? उनको अपना पर्पस चाहिए। अमेरिकन का पर्पस क्या है पाकिस्तान में इस टाइम पे? कुछ नहीं, जीरो, नाडा, खलास, नथिंग। तो ये जो बड़ा वो बोलते हैं हम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये करेंगे वो करेंगे, दिस इज बम। आई मीन अमेरिका डजंट केयर अबाउट पाकिस्तान। ये चीज इनके दिमाग में बड़ा क्लियरली घुसनी चाहिए कि भाई अमेरिका का कोई लेना देना तक नहीं है पाकिस्तान के साथ इस टाइम पे। एंड दूसरा चीज, आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए इंडिया का, इंडिया अमेरिका का, वहां पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है हम्म, कि भाई साहब आप तो टेररिज्म फैलाते हो नेबरहुड के अंदर, जरा अपनी करतूतें बंद करो। हम्म, ठीक है, आपको याद होगा जो एफएटीएफ की रेड लाइन में पाकिस्तान गया था, वो क्या ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, व्हाटएवर, ग्रे लिस्ट में गया था। ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट से बच गया हाँ, होते होते। वो ग्रे लिस्ट में कब गया था ये, और किसकी वजह से गया था, ये भी इसको समझ में आना चाहिए। सो देखिए, ही इज बाइटिंग मोर देन ही कैन चू। अभी वो सब जगह पे थोड़ा सा रेजिम चेंज का नैरेटिव बैठा है, तो ये भी सोचते हैं यार बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी देखिए, पाकिस्तान इज गोना गो थ्रू अ वेरी बैड टाइम, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि इनकी रिट खत्म हो चुकी है। आसिम मुनीर इज अ जोकर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मैंने ऐसा इनका आर्मी चीफ नहीं देखा जो इतना बड़ा वर्ड्स नहीं है। ठीक है, आई तो अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। इतना बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने कभी। और पाकिस्तान के लोगों को झुंझुना दिखाते हैं लोग, ठीक है? जी, वो बच्चों को खिलाते जी। हैं ना, चिंग 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 करके आवाज आती है, ऐसे ऐसे करके। बच्चों मेरे को भी जैसे छोटे बच्चों ब्रेसलेट, को जो झूले हाँ, में मेरे बैठते ब्रेसलेट में से आवाज आ रही है, बट तो वैसी ही आवाज करते हैं, बस झुंझुना दिखाते हैं। और झुंझुना क्या होता है? सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट लेके आएगा जी, ओ क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जी, ओ इमरान खान के साथ ना बात करी जा रही है बनी गाला के ऊपर, बिश्रा बीवी, और ये क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग पे आदि उन्होंने क्या किया? जेएफ-17 और एफ-16 तोड़ा। अब वो उड़ा दिए इन लोगों ने, वो भी वहां पर डर गए लोग, ये हुआ क्या? तो यार ये ना, दिस इज अ फेक कंट्री। ये ना, ये लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, लोगों के पास भी दिमाग नहीं है, तो ये उनके साथ सामने बस एंटरटेनमेंट करते हैं। मुजरा मुजरा स्थान है पाकिस्तान, जहां पर इनकी एस्टैब्लिशमेंट खड़े होकर डांस करती है, मुजरा करती है, और जी, सारे लोग देख दाख के रात को अपना खाना खुना खा के, जितना उनको मिलता है वो खा खू के सो जाते हैं, और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, कोई वैल्यू नहीं बची इस कंट्री की। क्या वैल्यू बची है? चाइना देखना नहीं चाहता तुम्हारी तरफ, हम देखते नहीं है तुम्हारी तरफ। अब तुम्हारा नया नवेला प्यार बना है बांग्लादेश के साथ, वो कितना टाइम चलेगा वो भी हमको पता है। शॉर्ट ऐसी लिव्ड। नया नवेला प्यार इनका बना था अफगानिस्तान के साथ, चाय वाय पी के आए थे, उसके बाद जूते पड़ रहे हैं अफगानिस्तान से रोज। पारा चिनार एरिया में तो मतलब अफगानियों ने रास्ते ही बंद कर दिए हैं आपके। जी। ठीक है, तो ये देखिए, आई डोंट बिलीव एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ दैट स्टूपिड कंट्री। इट्स अ हुँ, जोक। और दूसरा अभी पंगे लेने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ, एलओसी पे, भैया हम गोली चलाएंगे, चलाओ फिर।
और यहाँ से सी दे नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, यहाँ से जो रिस्पॉन्स जाएगा ना वो दैट बी अ लिटिल टू हार्ड। और वही हमने देखा है, अभी वो घुसने की कोशिश में 15-20 इनके हमने ठोक दिए। तो वो रिस्पॉन्स ये नहीं होगा कि आपने 4 चलाई तो हम 4 चलाएँगे, यहाँ से 40 जाएँगी। क्योंकि हमारे पास एम्यूनिशन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर वो फिर तो हाथ खुल गया, तो फिर तो किसी को बड़े कोई आके बोला, "बे छोड़ दे यार, मर गया वो।" दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड दिस टाइम। और ये पंगे लेने की बात है जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन। ओह! भारत हमारे साथ एलओसी पे गोली चला रहा है, हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, रिक्रूटमेंट करो। क्यों? बहुत सारे ठुक रहे हैं दूसरी तरफ। आई डोंट फाइंड वैलिडिटी यार। ये कंट्री है, इसको थोड़ा एनालाइज़ इसलिए करना पड़ता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अदरवाइज़ इसके न्यूक्लियर वेपन्स हटा दो तो मेरे हिसाब से ये पौने 2 दिन चलेगा। 2 दिन भी नहीं चलाया आगे। ठीक है? मेन बात। पौने 2 दिन से ज़्यादा चलने का कोई चांस नहीं है इसमें। आई मीन दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स इट अलाइव। वो हुँ, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग टू इट मेजर बिकॉज़ न्यूक्लियर वेपन्स है। वो ना हो तो ये तो वैसे भी इनकी हालत खराब है, तो आप वो सोच ही लो उस व्हिच जो ऑफ क्राउन कोर्स। ज्वेल्स होते हैं ना आपके, हुँ, कोहिनूर का डायमंड है जो उनका जी। वही है। अब वही ले लोगे तो फिर बचा क्या? एब्सोल्युटली। आदि आपने कई इम्पोर्टेंट बातें कही और जिसमें पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक अलग ही मसला है, वो स्टार्टिंग से ही जब से पाकिस्तान बना है। लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल बन रही, जो स्थिति है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, मौलाना फज़लुर रहमान एकेए मौलाना डीज़ल ने बोला है कि लिबरेशन अनाउंस हो सकता है और जो स्थिति है, उसपे मैंने बातचीत भी की थी एक बलूची से। तो उन्होंने बताया भी कि क्या कुछ है और कैसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अलग-अलग जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे हैं, चाहे सिंधी की बात करें, चाहे बलूचों की बात करें और ये सारा जो पख्तून रीजन है, सारा जितना भी बात करें, सब अपने-अपने मोमेंट्स को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्गली बात रख रहे हैं। पाकिस्तान इसको कंट्रोल करने में एकदम असमर्थ है, ये बात तो सारी है और बांग्लादेश का के जो हालात हैं, वो भी हमको पता है। आपने मोदी और ट्रम्प जॉइंट स्टेटमेंट की बात की और प्लस इधर पॉल कपूर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बांग्लादेश में क्या स्थिति हो सकती है आने वाले समय में और क्या पाकिस्तान को लेकर जो क्योंकि साउथ एशियन अफेयर्स के को वो देखेंगे, तो अभी हम क्या बदलाव जो अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें देख पाएँगे? पहले बात करते हैं आपके बलूचिस्तान की। देखिए, बलूचिस्तान में इनकी रीत तो खत्म हो चुकी है, देयर इज़ नो क्वेश्चन। एंड वो जो जी। कुत्ते जैसा शेप का मैप है, ऑल्दो आई लव डॉग्स, अम, बट वो जो ऐसा करके जो शेप मैप है उनका, वो उसकी पीठ कट चुकी है। बदल पीठ नक्शा एक और बार फिर पीठ से और बदल पीठ और पिछवाड़ा कट चुका है। तो इन नो सिंपल वर्ड्स, बैठने लायक नहीं। एक बार फिर से इंडो पैसिफिक रीजन में नक्शा और बॉर्डर लाइन्स बदलने वाले देखिए, हैं। नक्शे जो होते हैं, लेट मी से दिस, हम लोगों को ना अपने देश के बारे में नहीं पता। लेट मी से दिस, आपका नक्शा सेम था जब 1947 में? मुझे एब्सोल्युटली, बताइए। नहीं, क्या बिल्कुल। सेम था? बिल्कुल नहीं था। हुँ, लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, 1947 में आपके पास गोवा नहीं था, सिक्किम नहीं था। या चलिए 1950 की बात कर लेते हैं। आपका नक्शा भी तो बदला ना। 1973 में आपने जब जाके सिक्किम विजिट करा, तो नक्शा बदला ना। बिल्कुल। 62 एंड में जाके जब आपने गोवा को टिंग कर दिया, तो नक्शा बदला ना। हैदराबाद जो अपनी बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहा था, उसको 48, 49 में टिंग कर दिया, वो बदला। एब्सोल्युटली। ये 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 जो चीज़ें बोलते हैं कि वो नक्शे बदलते नहीं हैं देशों के, ये गलत चीज़ है। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग दैट हैज़ बीन पुट इंटो इंडियाज़ हेड कि भाई भारत के नक्शे कभी नहीं बदल सकते, यही है। किसने बोला? यू कैन, आई मीन उसमें कोई मनाही नहीं है। अब करोगे, नहीं करोगे, कब करोगे, वो अलग क्वेश्चन है। बट कोई अगर बोले कि नक्शे नहीं बदल सकते, आई डोंट थिंक सो। जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स आज चल रही है दुनिया के अंदर, अगर आप यूक्रेन में देखिए, राइट? यूक्रेन में नक्शा बदलेगा, ठीक? एब्सोल्युटली। जिस तरह की बातें इज़राइल, गाज़ा, वेस्ट बैंक के बारे में ट्रम्प कर रहा है, इज़राइल का नक्शा बदलेगा, इजिप्ट का नक्शा बदलेगा, जॉर्डन का नक्शा बदलेगा, ठीक है? इराक का नक्शा बदलेगा, सीरिया का नक्शा बदलेगा। गाज़ा के एग्ज़ाम्पल में अगर लेट्स से वो सही है, गलत है, वो टोटली डिफरेंट डिस्कशन है कि अगर लेट्स से डोनाल्ड ट्रम्प गाज़ा के लोगों को वहाँ से हटा लेता है, लेट अस फॉर अ मोमेंट थिंक, तो पीओके में से आप क्यों नहीं हटा सकते फिर? पीओजे के अंदर से?
होने को बहुत कुछ हो सकता है। बांग्लादेश में जो चिकन नेक कॉरिडोर है, वहां से ऊपर से आप लोग हटा सकते हो, हिंदुओं को इधर ला सकते हो। यू कैन डू अ लॉट। हाउ डू यू डू इट, वेदर डज इट एक्चुअली हैपन, वो अलग क्वेश्चन है। करने को लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। एंड जब दुनिया में क्या होता है, हमेशा जहां पर क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं, वो क्राइसिस के रिस्पॉन्स के अंदर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, फिर वो कॉपी पेस्ट होती है दुनिया में हर जगह। सो इट्स नॉट वेरी फार दैट आपका मैप चेंज होगा। अब कोई मुझसे पूछे क्या प्रिडिक्शन करते हो, ये मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं एनालिसिस करता हूँ। देयर इज अ बिग डिफरेंस। एब्सोल्युटली। आई एम डूइंग एन एनालिसिस कि अगर वहां पर बदल सकता है तो यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट। और इस एरिया में भी आप देखिए, पाकिस्तान इज एन इनस्टेबल कंट्री। ठीक, एब्सोल्युटली। बलूचिस्तान है, सिंध है, केपीके है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो सारा आपको पता ही है। वी टॉक्ड अबाउट दैट मेनी टाइम्स। ईस्ट में आई है भाई, बांग्लादेश की भी यही हालत है। ना प्रिज्यूम मेरे हिसाब से पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश जाएगा नीचे। ठीक है, तो कसाई उसके ऊपर कटेगा पहले। म्यांमार ऑलरेडी टूट चुका है। भूटान इज अ वेरी लो इनकम ग्रुप कंट्री, हैप्पी कंट्री बोलते हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ असिस्टेंस। बेसिकली आपका एक स्टेट है वो, बट आप उसको सॉवरेनिटी देते हो, ये वट एवर इट इज, आप पूरा प्रोटेक्शन आप करते हो, एड आपका जाता है, टेक्नोलॉजी आपकी जाती है, लॉट ऑफ हेल्प इज गिवन टू भूटान टू डू स्टफ। आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला, ये मेरे मेंटर और एल्डर हैं, बड़े भाई हैं मेरे। सो दैट्स समथिंग दैट टेल्स यू कि यार रिलेशनशिप कहाँ है। एंड क्या पता कुछ बदले, कल को चाइना नेपाल का झगड़ा हो जाए, नेपाल बोले ना जी मैं छोड़ो सब कुछ यार, मैं क्यों अपने सिर पे डाला हूं, मैं चला इधर पे। यू डोंट नो, ये चीजें प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये जो एक पूरा वो है कि भाई ये स्थिरता है, यहाँ पर स्थिरता नहीं है कि जिस जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदलेगा, स्थिरता भी बदलेगी। दूसरा देखिए, आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि ट्रंप एक डील मेकर है, उसको कुछ चाहिए होता है कुछ देने के लिए। एंड यहाँ पर आपने मोदी के साथ देखा, व्हेन बांग्लादेश का क्वेश्चन केम, व्हाट डिड ही से कि आई लेट द प्राइम मिनिस्टर हैंडल इट। तो आपने ऑब्वियसली उसको कुछ दिया है, जिसके लिए वो आपसे ये ले रहा है, आपको वो दे रहा है। नेगोशिएशन ऐसी ही होती है। ठीक है, दोस्ती यारी अलग चीज होती है, आपके मेरे बीच में दोस्ती यारी है, बट इफ इट्स अ बिजनेस नेगोशिएशन, आई विल से भाई मैं अगर आपको 100 रुपए कुछ दे रहा हूं, मेरे को 100 रुपए का वैल्यू चाहिए, सिंपल। और उसको भी आपसे कुछ चाहिए, तो आप वो दोगे और उससे भी चीजें लोगे फिर, तो वो अकाउंट बैलेंस करने वाली बात होती है। अब वो क्या लिया है वो तो भैया अलग ही क्वेश्चन है। बट एक चीज जरूर दिखती है कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर यूनुस को सडनली उड़ जाए तो बहुत डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी वहां पर, दैट वोंट बी एन इंटरेस्ट ऑफ आवर्स। ठीक है, तो बांग्लादेश में व्हाट आई वुड लुक एट कि धीरे धीरे करके एक पुश बनाया जाएगा, उसको थोड़ा स्लो स्क्वीज किया जाएगा, थोड़ी सी चीखें निकलेंगी, वहां पर इलेक्शन की बातों को प्रमोट किया जाएगा कि भाई इलेक्शन करो, हम आपकी मदद करेंगे, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू, बट डू योर इलेक्शंस। तो कैरेट एंड स्टिक। एंड कोई अगर बेवकूफी वहां से होती है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, मेरे हिसाब से उनको बड़ा क्लियरली बोल दिया गया है, कंसिडर योरसेल्फ अनदर पाकिस्तान। आप इधर पे एक चलाओगे, वहां से 5 चलेंगी, उसके बाद रोना मत। एंड ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। ड्रोन भी हैं, जहाज फाइटर्स भी हैं, सब कुछ है, वो पूरा ऑप्शन टेबल पे है। आप डिसाइड कर लो, उसके बाद खाना क्या है आपको, जूते मारने के लिए हम तैयार हैं। तीसरा, बांग्लादेश को आप बोलोगे कि यार देखो ऐसा है, इतने सारे तुम्हारे इलीगल पिलीगल घूम रहे हैं यहाँ पर, यू हैव टू टेक देम बैक। अभी तक बांग्लादेश बाय द वे शेख हसीना के अंडर में रिफ्यूज करता था कि मैं नहीं लूंगा वापस। एंड अ सॉवरेन कंट्री को आप पुश नहीं कर सकते, तो वी वर आल्सो चल ठीक है यार, ये वो थोड़ा एडजस्ट कर ले। बट अब वो पुश हो गया है। पिछले 2 महीने के अंदर अबाउट 1.2 lakhs वर्थ ऑफ बांग्लादेशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन असम इटसेल्फ। उसमें से 40,000 तो कर चुके हैं अंदर ऑलरेडी। तो वो थोड़ा टॉलरेंस लेवल भी नीचे जा रहा है। जिस तरह से मोदी साहब इज ब्रिंगिंग दिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, इसके बाद क्या होता है, जो अड़चने हैं, जो अभी लीगल अड़चने हैं, लॉफेयर बचाने के लिए, क्योंकि कोई ईपीआईएल लेके खड़ा हो जाएगा वहां पर, अभी खड़ा हुआ था थोड़ा टाइम पहले। जी।
उसको बचाने के लिए आपको कुछ टैक्टिक करनी पड़ेगी, वेयर यू गेट द पावर्स टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन के अंदर जैसे इन्होंने एक लॉ बनाया 2023 में, जहां पर इनको पता था ये कुछ गड़बड़ होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं सकता उसके चक्कर में, बिकॉज पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है, खत्म। सुप्रीम कोर्ट हैज टू फॉलो द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो वो प्रोटेक्शन करेंगे ये लोग। उसके बाद यू विल सी दिस एक्शन हैपनिंग, कि इनको जब पिछवाड़ों से उठा के अंदर फेंका जाएगा। हाउ इट इज डन, व्हाट इट इज डन, अभी जयशंकर जी भी मिले थे उनसे, उनके फॉरेन फॉरेन एडवाइजर से, और बाहर निकल के उनसे पूछा गया कि भाई मीटिंग कैसी थी, कहता है इट वाज ओके। तो यू नो, यू डोंट से ओके, यू से बॉर्डर गार्ड्स वाले को दिल्ली में बुलाया हुआ था अभी, तो आई थिंक वो 20 तारीख को वापस गया है। उसको बोला है कि साहब आप ठीक है, आप अपनी पब्लिक को जो मर्जी बताते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम फिर भी चलेगा। एंड 90% ही सेड साहब मालिक हमको बस सर्वे कर देना ना, साथ में आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम थोड़ा वहां पर ना यार पिटाई होगी अगर हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। सो दे हैव, यूनस एंड टीम विल नॉट रियलाइज, बट नीचे की ब्यूरोक्रेसी उनकी रियलाइज करेगी यार ये वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। आर्मी को रियलाइजेशन होगी, बट ये जो जिहादी एलिमेंट्स बैठे हुए वहां पर उनको रियलाइजेशन नहीं होगी। तो उनको आपको स्क्वीज करना पड़ेगा, उनको आपको कोवर्टली अंदर से ही गिराना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दैट, गेट द इलेक्शंस डन। थोड़ा सा टर्मोइल रहेगा इस जगह में, बट देन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ हैंडल इट। जो भी अगली गवर्नमेंट है उसको थोड़ा इंसेंटिवाइज करके ये चीजों को पुश डाउन कर सकते हैं, एग्जैक्टली लाइक यू वर डूइंग विद शेख हसीना आल्सो। हुँ, हुँ, हुँ। तो जिहादी शेख बना हसीना निकलेगा नहीं यहाँ से, लेट मी से दैट वेरी ऑफ क्लियरली, ठीक है। कोर्स। सो वो अगर कोई सोच रहा है कि ये जिहादी भाग जाएंगे, नहीं होगा। तो उसको टेम डाउन करने के लिए क्या पॉलिसी अपनानी पड़ेगी भारत की? क्योंकि ये एक तरफ पाकिस्तान इट विल हैव टू बी और हार्ड एक्शन यार। इस टाइम पे देखिए पाकिस्तान आपसे पंगे नहीं लेता है। हुँ, पुलवामा के बाद उसने कुछ बड़ा अटैक नहीं करा है। हुँ, उसको पता है जूते पड़ेंगे, बहुत जोर से जूते पड़ेंगे, एंड इट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर हिम टू सस्टेन इट, ही नोज दैट। हुँ, तो you have, it's called a policy of making your other half realize कि यार ना 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 ये नहीं, थोड़ा बहुत कर लो ठीक है, एक लाइन क्रॉस करोगे तो बहुत पड़ेंगे जोर से, एंड उसके बाद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, नाक कटेगी। सो दे डोंट वांट टू डू दैट। पाकिस्तानीज वायलेंस को एक लेवल के नीचे रखते हैं, जो बोलते हैं ना टॉलरेबल वायलेंस लेवल, जहां पर मास कैजुअलिटीज नहीं होती हैं, वो नहीं करते हुए, दे नो इट। एंड दैट सेम प्रिंसिपल, वही मैंने बोला ना, यू आर द नेक्स्ट पाकिस्तान। तो आप ठीक है, इधर उधर कुछ पकड़ा जाएगा, कुछ बेवकूफ़ी होगी, वी अंडरस्टैंड इट। आपने इतने बेवकूफ़ पैदा कर रखे हैं तो वो बीमारी हमको भी लगेगी, फेयर इनफ। बट कुछ इफ यू थिंक यू विल क्रॉस अ लाइन, देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। और उनकी फट गई थी यार, अभी एक वो आर्मी ने एक्सरसाइज करी थी डेविल स्ट्राइक करके चिकन नेक एरिया के अंदर, इनकी हालत खराब हो गई थी वहां पर। इनके जितने टैंक टू वहां पर लगा रखे थे सब भाग गए वहां से। they can't fight, they know it, I mean they can't do all this stuff। and जिहादी कैपेसिटी भी देखिए यार, ऐसा है जिहादी कैपेसिटी के लिए आपको वेपन सप्लाई चाहिए होता है, and they are surrounded three sides, literally 3.9 sides from us, you know। म्यांमार में वो 270 वाला किलोमीटर का बॉर्डर बॉर्डर है, वो भी सारा पकड़ खड़ा हुआ है। सो चार में से 3.9 साइड्स वी कंट्रोल। नाउ हाउ मच पंगा ही वांट्स टू टेक, इट्स हिज कॉल, बट आई डोंट थिंक आपको एक इमेज दिखानी है आपकी, जहां पर एक इतना बड़ा देश एक छोटे से देश को रगड़ रहा है उसकी नाक जमीन के ऊपर। आई डोंट थिंक दैट इमेज विल गो डाउन इन द वर्ल्ड टुडे। हुँ, जिस तरह से ट्रम्प बोल रहा है भाई नहीं नहीं सबके साथ डील करो, ये करो वो करो, दुनिया में भी एक एक्सेप्टेंस है उसकी। आई डोंट थिंक वो चलेगा नहीं, इट हुँ, पीपल नॉट लाइक इट। तो आपको यही चाहिए। अब वो बोलते हैं ना, नींबू निचोड़ने के अलग तरीके होते हैं, कान खुजाने के ऐसे खुजा लो, ऐसे खुजा लो, ऐसे करके खुजा लो, जो मर्जी कर लो फिर आप। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू थिंग्स। वो हुँ। चीजें आपको दिखेंगी, यू विल सी अ जी। स्क्वीज हैपनिंग टू बांग्लादेश स्लोली। एक और जो अहम बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है रिसेंटली, वो इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर उन्होंने कहा है कि जितने भी वेलफेयर फेडरल प्रोग्राम है वेलफेयर के, उन सब से उनको दूर रखा जाएगा, उनको सब चीज़ का पैसा देना पड़ेगा और सबको उनके देश वापस भेजा जा रहा है। हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो खासतौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्याज़ हैं।
उसको लेकर भारत ने पिछले दिनों क्रैकडाउन्स भी किए थे। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसे में भारत भी क्या डोनाल्ड ट्रम्प वाली पॉलिसी अपनाएगा इन फ्यूचर, ताकि उनको आइडेंटिफ़ाई करके सबको उनके देश वापस भेजा जाए? या ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रोहिंग्या और ये सारे थे, उनके बच्चों के आधार कार्ड और उनकी ऑल दैट, जो उनको काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। क्या कुछ हमें उस पे नज़र आने वाला है आगे? 2 पार्ट में आंसर करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है। हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प उन बंदों को फेंक रहा है जो पिछले 3 महीने में पकड़े गए हैं अभी तक। ही इज़ नॉट टच्ड द मास, ठीक? हुँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये भी है कि वो मास करेगा। ऐसी बात नहीं है वो नहीं करेगा। ही इज़ फर्स्ट स्पोकन टू कंट्रीज़ जहाँ पर वो बोल सकता है भाई ले ले यार। और हुँ, दूसरी कंट्री होती है चल ठीक है भेज दे यार। उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था अमेरिका में वहाँ पर कोलंबिया के साथ, बट देन ही सॉर्टेड इट आउट। दे सेड सॉरी ओके आने दो। ही वांटेड टू शो अ विक्ट्री एट होम। तो उसने फ्लाइट्स भेजनी शुरू करी, ये वो दिस दैट। क्या आप जानती हैं टोटल इंडिया में कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं आने के लिए अभी तक? कितने? 485। देयर इज़ एन इश्यू। लेकिन पहले हज़ारों ये में संख्या बताई जा रही थी, 15,000, इश्यू ये होता 20,000। है कि आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिप्लोमैटिक प्रोसेस दैट हैपेंस। और ये नए नवेले बंदे हैं, इनको फेंक रहा है। कोई पुराने वाले बंदे अभी तक नहीं उठाए इसने कि कोई 10 साल से रह रहा है। आप देखिए, अपने आप इंटरव्यू देख लीजिए जो वापस आए हैं, खुद ही बोलते हैं एब्सोल्युटली राइट। हम तो अभी अभी गए थे सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। व्हाट डज़ दैट मीन? ये लोग अभी तक वो उनकी इकोनॉमी में जॉइन नहीं हुए थे। दे वर ईज़ी कैच, उठा के फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न इज़, और यही रीज़न भारत में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इल्लीगल बांग्लादेशीज़ हैं काफ़ी सारे, कई लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं। दे वर्क इन कंस्ट्रक्शन, दे वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज़। हुँ, क्या वो इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट होगा? अमेरिका में भी और इंडिया में भी। बिकॉज़ अमेरिका में इनके मिल्क ग्रोवर्स ने तो इनको बोल दिया है, मिल्क फार्मर्स ने, कि साहब आप इनको हटा दो, 2 दिन में मिल्क बंद हो जाएगा अमेरिका में, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है? यहाँ पर भी भारत में ये जो टेंट हाउस की इंडस्ट्री है, ठीक है? कपड़े की इंडस्ट्री है, फूलों की इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत ज़ोर से हिट आएगा। देयर विल बी चीखें निकलेंगी यहाँ पर, इफ यू डू मास डिपोर्टेशंस। या डोमेस्टिक हेल्प्स है, रिक्शा चलाने वाले हैं, बहुत सारे तो लोग हैं जो मास मास डिवोर्स केसेस आने शुरू हो जाएँगे। तो आपको कुछ एक सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा इसको, यू नो वेयर यू से ओके फाइन, इन लोगों के केसेस नहीं है कुछ, दे आर ओके पीपल, ये है, अच्छा लाओ भी अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, तुमको वर्क परमिट देते हैं प्रॉपर, यू नो यू आर नॉट सिटिज़न्स, वोटिंग राइट्स नहीं है आपके पास, आप कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते, बट हाँ, यू कैन वर्क हियर। वर्क परमिट होता है ना एक्सपैट्स के लिए, तो चाहे वो जिस मर्ज़ी उसमें हो, समवेयर यू विल हैव टू फिगर आउट समथिंग टू डू। कुछ ना कुछ हुँ, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट थ्रो आउट ऑल ऑफ देम, इट्स नॉट पॉसिबल, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। लेट्स से 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ को अगर आप फेंकना शुरू करो तो आई मीन ट्रेनें ही चलानी पड़ेंगी आपको। इमेजिन द नंबर, इट्स ह्यूज। सो एब्सोल्युटली। समथिंग यू विल हैव टू डू इन द मिडल, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज़ कि इनके नेक्सस को क्रैक डाउन करना है। सो जो आप अभी देख रहे हो होता हुआ, हुँ, आप देखिए कि फेक पासपोर्ट नेटवर्क्स के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर फेक बर्थ आईडीज़ के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। मोदी साहब ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में क्या बोला कि हमने 10 करोड़ फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसल किया है। 3 लाख करोड़ रुपए का इम्पैक्ट हो सकता था उसके अंदर, गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से। सो दे आर गोइंग आफ्टर दैट। वो क्या है, उसका मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू ब्रेक द नेक्सस जो इनको वापस आने के बाद सपोर्ट करता था देश में। अब मैं फेंक तो दूँ, बट हुँ, नेक्सस ठीक है तो ये वापस आ जाएगा ना, एब्सोल्युटली। ठीक है? तो हाउ डू यू ब्रेक दैट चेन? यू हैव टू ब्रेक द चेन ना, कोविड में बोलते थे ना, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन। ये वही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दैट पर्टिकुलर वे। तो आपको दिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्रिमिनल टाइप रेड्स होंगी, एनआईए, एटीएस, ईडी, सीबीआई, ये काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशल ब्रांच जा रही है जी हिट करने के लिए। और कई जगहों पे एग्जाम्पल्स भी क्रिएट किए जाएंगे। संभल में आप देख रहे हैं कुछ चल रहा है वहाँ पर, एंड वहाँ पर भी इलीगल्स का कुछ चक्कर है। पूना में देखिए कुछ चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंड रिकवर करा है, वो सारे भागे वहाँ से एक रात में। तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ से वापस जाते हुए लोगों की भी संख्या काफ़ी है, जो बोरिया वैसे भैया यहाँ नहीं रहना, अभी वो बॉम्बे में जूते पड़ रहे हैं, नहीं। तो वापस जाते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग बैक, और ये नए नवेले होते हैं जो
अभी आए हैं, नहीं नहीं यार वो फालतू में नहीं पढ़ना, जाओ यहाँ से, चले जाते। पुराने वाले फिर भी वहां पर टिकेंगे, थोड़ा अपना कनेक्शन यूज करेंगे। सो ये थोड़ा डेलिकेट सिनेरियो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। बाय द वे एवरीबॉडी थिंक्स ट्रंप इज सुपर स्ट्रांग, नहीं हो पाएगा उसके लिए भी, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। एंड उनका तो बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है बाय द वे। तो बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर रहा था, उसने अभी तक 12,000 सोल्जर्स डाले हैं इन अ बॉर्डर विच इज 14,000 किलोमीटर्स। एक बंदा 1 किलोमीटर में नहीं है यार, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, तो वो मीडिया प्रेसिडेंट भी है, थोड़ा मीडिया हाइप भी करता है। हमारे थोड़े ढीले हैं इसमें ऐसे काम में भी मीडिया हाइप नहीं करते, हमने सो जाते हैं जाके चादर डाल के, अपने आप देखेगी पब्लिक यार, काम हो हमारे रहे हैं। है ना, बताएंगे वो तो ये दिस इज द प्रॉब्लम। और ये रियलिटी भी बात कर रहा हूँ मैं आपको, आइडियलिज्म पे मैं कभी बात नहीं करता। आई विल टेल यू द रियलिटी, दिस इज द एनालिसिस। आइडियलिज्म में बोल सकता हूँ अभी सरकार को सबको फेंक देने चाहिए, हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये आई विल गेट वेरी पॉपुलर इफ आई से दैट, बट रियलिटी इज दिस एंड दिस इज व्हाट माय एनालिसिस टेल्स मी। मैंने इसके ऊपर काफी स्टडी भी करी है, आई हैव डन शोज ऑन दिस। ऑफ कोर्स आई नो दैट। इसके ऊपर ये जो इमिग्रेंट्स एंड फॉरेनर्स लॉ के ऊपर अभी जो टेबल होगा पार्लियामेंट में, उससे कुछ चेंजेस आएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, जब किसी को आप पकड़ते थे उसको कोर्ट में लेके जाना पड़ता था, फिर वहां प्रूव करना पड़ता था सारा फॉरेनर है। अब इमिग्रेशन ऑफिसर आके पूछ सकता है, अंबर जी आप हिंदुस्तानी हो कि रशियन हो कि जापानी हो कि चाइनीज हो, आप मुझे दिखाओ आपकी आईडी कहाँ है। तो आप उसको आईडी दिखाते हो, बोलते हैं हाँ जी ठीक है, ओके यू आर इंडियन। तो द ओनस इज ऑन अंबर टू प्रूव दैट शी इज एन इंडियन। ये बेसिकली एक हिडन तरह से एनआरसी हो रहा है। ठीक है, जो कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना आपको, तो कागज अब ऐसे दिखाना पड़ेगा, दिखाना खुद पड़ेगा। जाएंगे नहीं कागज दिखाओगे तो बोलेंगे फिर कि हमारे कागज देख लो। नहीं, अगर नहीं दिखाओगे कागज तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पावर्स हैं टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो यार अगर आपको ये बेवकूफी के पंगे में घुसना है कि अपने ईगो के चक्कर में कागज नहीं दिखाने, तो फिर यार कांग्रेचुलेशंस, आपको तो केस फिर तो डिजर्व करता है यार, आप लड़िए फिर आराम से बैठ के, कोई टेंशन नहीं है। हमारे कोर्ट हैं प्यारे प्यारे, वो लगाएंगे आपके साथ कोई हमारी तो वैसे ही तारीफ पर 38.9 तारीफ ईयर्स। चलती रहती है, चलने दीजिए। देखिए ये चीज आपको करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली इन अ स्टेट लाइक असम जहां पर एनआरसी इज ऑलरेडी देयर, आपने करा हुआ है, उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे इश्यूज आर देयर, वो होंगे, इश्यूज विल ऑलवेज बी देयर इन सच अ पॉपुलर स्टेट। तो वहां पर यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस, जैसे यूसीसी एक एक स्टेट में आ रहा है, ये भी आपको एक एक स्टेट में करके करना पड़ेगा। नेशनल लॉ आप कर नहीं सकते इन चीजों के अंदर, बिकॉज यू गॉट योर ऑपोजिशन इन अदर स्टेट्स एंड क्रिएट वेरी केओस। तो आप अपने स्टेट्स के अंदर साफ सफाई करनी शुरू करिए, उसके बाद यू विल फाइंड दी अदर स्टेट्स, जो दूसरे स्टेट्स हैं दूसरे पार्टीज के अंदर, भी बोलेंगे यार हेलो, हमको बेवकूफ समझा है, हमारा भी स्टेट साफ करो यार, व्हाट इज दिस। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। यूसीसी का एग्जांपल इज वेरी क्लियर, एंटी कन्वर्जन लॉज यूसीसी जो आ रहे हैं एक एक करके, स्टेट्स आर ब्रिंगिंग इट, that tells you कि एक एसओपी बन गई है, और एक एक करके फिर पीपल आर व्हाट इम्प्लीमेंटेड एज पर उनके रिक्वायरमेंट जो है। एब्सोल्युटली। और पूरी सिचुएशन समझ में आ रही है कि किस तरह से भारत सरकार काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को लेकर एक पॉलिसी अपनाई है, एकदम से मीडिया हाइप क्रिएट हुई, तो लोगों को भी ये सवाल एकदम से आने लगे कि क्या मोदी जी भी ऐसे ही करेंगे, क्या सबको उठा के वही है ना, वापस थोड़ा डिपोर्ट थोड़ा करेंगे। एनालिसिस हमको करना पड़ता है। वी हैव एब्सोल्युटली। टू एनालाइज, वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन लाइफ। एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि देखिए आप हाइप में जाके बोल सकते हो एक एक को फेंको बाहर, मेरे को पता है मेरी कॉलोनी के बाहर 25 हैं। ठीक है सर, आई एग्री विद यू, बट रियलिटी, रियल लाइफ वर्क्स डिफरेंटली। एब्सोल्युटली। You will need to protect yourself. You will need to figure out how to transport so many people. It's going to cost you a freaking bomb. दूसरा, आर these guys employed properly, not properly? इनके पास कोई कोर्ट केसेस हैं, कहाँ चोरी चकारी करी है, किसकी किसकी बेटी के साथ शादी हो रखी है, उसके 3 बच्चे हैं, वो बच्चों का क्या होगा, क्या वो इंडियन सिटीजन्स बनते हैं कि नहीं बनते। देयर आर, ऑफ कोर्स मल्टीपल फैक्टर्स दैट वी हैव टू सो यू टेक। नीड अ फ्रेमवर्क जहां एब्सोल्युटली। पर ऑल दिस इज केटर्ड फॉर। हुँ। तो इधर भारत सरकार बहुत ही माइंडफुल होके एक-एक चीज़ पे, एक-एक लेयर पे काम कर रही है, हैव टू क्योंकि यार, ऑफ कोर्स वो बड़े इंसानों के लिए कर रहे हो यार। एट द एंड ऑफ इट, सी यू मे नॉट लाइक देम, एंड उसमें जिहादी भी होंगे, एब्सोल्युटली। बट इंसान भी तो हैं उसके अंदर। वो वो किसी नेक्सस की तरह वो यहाँ पर आते हैं, कई बारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स भी होते हैं, खुद अपने आप भी आते हैं, खुद क्राइम करके भागते हैं। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्ज़ैक्टली। पीपल। बांग्लादेश से जो वेस्ट बंगाल में लड़कियाँ आती हैं, उनको काम के बहाने लाया वो छोड़ो, जाता है। आप ये जो अभी 300 बंदे आए हैं हमारे भारत में वापस, जी, उसमें से 8 बंदों को तो अरेस्ट कर रखा है।
हुँ, on serious cases, POSCO and bloody murder charges and this and that. So these are not innocent people. एब्सोल्युटली, यू नो बिल्कुल, एक ब्रश स्ट्रोक में आप नहीं बोल सकते ये सारे इनोसेंट है। नो, आई डोंट एब्सोल्युटली। एग्री टू दैट एंड आई डोंट एग्री टू द फैक्टर कि सारे अच्छा जो भाग के गए हैं इलीगली आए हैं दे हैव ब्रोकन योर लॉज, तो एक तरह से वो क्रिमिनल्स हैं, देयर इज नो क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू यू कुछ डू विद लोग दैट क्रिमिनल, आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग बहुत बेहतर जीवन की तलाश में भी दूसरे देश चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूएसए से गए, वैसे ही भारत भी आ जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश और भारत नज़दीक है, तो ये सारी तो है ऑफ कोर्स। तो अगर इस तरह की उस पे काम करने के लिए बहुत ही सतर्कता से काम करने की ज़रूरत होती है, जो भारत सरकार दिखा भी रही है, काम कर रही है, लेट्स सी लेकिन व्हाट हाँ, हैपेंस, होता क्या है, लेट्स सी। ऑफ कोर्स ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या यूएस में जो चल रहा है वो एक अलग पैटर्न है, जो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, वो अपना अलग उनका स्टाइल है और मोदी जी का अपना एक अलग स्टाइल है कि वो काम कर रहे हैं और बहुत सतर्कता से इस पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। आदि बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। थैंक यू जी, नमस्कार, जय हिंद। जय